धन निरंकार जी, आइए महापुरुषों जी, हम सभी साथ मिलकर राजपिता जी के अनमोल वचनों का आनंद लें। Saints, say with love. सत्संग जी, प्रेम से कहना। कहीं जगह से ऐसे मैसेज भी मिले, परिवार में देखा कि कई महापुरुषों की शायद ये फर्स्ट टाइम विजिट आउट ऑफ इंडिया भी हुई, तो मन में यही भाव आ रहे थे कि कई बार, कितनी बार ऐसी बार प्लानिंग्स भी होती हैं, सोच में भी आता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश इस प्रकार के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। पर जहाँ सदगुरु का नाम साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ जो पूरी उम्र भी बीत गई पर वो एक्सपीरियंस शायद अभी नहीं हुआ था, वो इतने सहज में ही, क्योंकि जो पर्पस अब बन गया वो भक्ति बन गया। और इसी प्रकार से है, तो वो जीवन में कोई भी कार्य करे, चाहे वो अपनी घर गृहस्थ की जिम्मेवारी निभा रहा है, चाहे अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, चाहे अपनी किसी भी रूप में कोई भी प्रतिदिन की दिनचर्या हो या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, हर पल इस परमात्मा के एहसास में अपने सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, तो फिर सारे ही कारज, सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में बसनी शुरू हो जाती है। निरंतर जिक्र हो रहा है पीस विद इन, और ये हम नज़र घुमा के देख रहे हैं तो हॉल में जो बैनर्स लगे हैं, जहाँ समागम का ये लोगो भी, और साथ ही पीस विद इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है रेड कलर का, जिसमें 5 पेटल्स हैं। तो जो हिबिस्कस फ्लावर है वो मलेशिया का नेशनल फ्लावर, और उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि दिस फ्लावर वाज चोजन टू सिंबलाइज द डाइवर्सिटी एंड टू एक्सेप्ट all different cultures in this country. And these 5 petals also symbolize the national philosophy, the 5 principles of the national philosophy. और साथ ही जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल। तो दास अक्सर एक बात कहता है, और आज फिर ये मौका मिल रहा है कि सदगुरु का एक एक शब्द, सदगुरु का कहा हुआ, या अगर मैं अपनी बुद्धि से देखूं या अपनी मैं वाली अवस्था से देखूं तो शायद मुझे इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। शायद मुझे लग सकता है कि ये तो आम सी ही कोई बात है, पर सदगुरु के मुखारबिंद से जो हम सब के लिए आम सी बात है, अगर वो भी इनके मुखारबिंद से निकलती है तो वो आम नहीं रह जाती। ज़िंदगी के सारे खजाने, सुख सुकून, इनकी आम सी बात, क्योंकि ये कोई इशारा कर दें, कोई बात सहज में कह दें, वो बेमतलब नहीं। हर एक चीज़ के पीछे इस एक की तरफ इशारा है। हर एक वचन के पीछे, हर एक उपदेश। बार बार बात हो रही है कि मिशन का मैसेज क्या है। What is Sant Niranकारी मिशन? And everyone who spoke today, every one of them said the same thing, that it's all about knowing this one and becoming one with this one, so that the path to peace, so that I can start walking on the path to peace. The Sant Niranकारी mission, the Sadguru, with her grace,
makes me realize my true self, makes me realize what truth essentially is and what my illusions are. The Sadguru separates truth from all such illusions which I am surrounded by, and hence my journey. And in those moments when I am in constant realization of this truth, when I am in constant awareness of this truth and can separate the illusions, the shadows from this truth, I am experiencing peace in those moments. I read a quote in front of a church, and it said that kind atheists are closer to Jesus than mean Christians. कि कोई नेक दिल परमात्मा में ना मानने वाला भी जीने वाले ईसाई से ज़्यादा करीब है। तो बात समझने वाली ये है कि धर्म के नाम पर अब तक सिर्फ सोचा ये गया है, बताया ये गया है या जाना ये गया है कि किसी एक परमात्मा के नाम से मैं जुड़ जाऊं, किसी पर अपना विश्वास बना लूं, किसी एक धर्म के साथ मेरा नाम एक जुड़ गया। जब मुझसे पूछा जाए कि आप कौन हो तो मैं बता सकूं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। पर जो सच्चा धर्म, जो सद्गुरु स्थापित करते हैं धरा पर, युगों युगों से करते आए हैं, वो इससे कहीं कि राम का नाम जब भी लिया पर दिल में वैर, नफरत, ईर्ष्या है, तो फिर मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा प्यारा राम को वो है जो राम में चाहे नहीं भी मानता पर उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, दिल में एक मासूमियत वाले भाव हैं। और फिर जब सद्गुरु ये बात कहते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, दैट ट्रू रिलीजन यूनाइट्स, नेवर डिवाइड्स, इट ओनली मीन्स दैट everything else that we think of as dharma, religion, or anything we want to call it, but is becoming a cause of separation, is becoming a cause of division. It is not true dharma. It is not true religion. Oneness can only be called true religion, and this is what Sadguru establishes for the mankind. तो ये जो भाव है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से एकत्व की राह पर हम सबको डालते हैं। पहला मुझसे मेरा एकत्व, मुझसे मेरी अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मुझसे एकत्व हुआ, मेरा जो मेरा मूल है उससे एकत्व हुआ। और फिर एक एक इंसान में, एक एक इस कादर की कुदरत में आज भी जिक्र हमने सुना, फिर इस एक को ही देखते हैं तो फिर एकत्व तो सहज भाव हो जाना है। ये जोर जबरदस्ती वाला एकत्व नहीं सदगुरु सिखाते कि ये करना ही पड़ेगा वरना कोई नाराज हो जाएगा। That you will have to do this, otherwise you will. Sadguru uses the only tool that is required by this humanity, and that tool is love. And we heard in detail about love today. And essentially we all are love. The only unfortunate tragedy that has happened with humanity is that we have just forgotten our true selves, that we have come far away. There's a lot of dirt that has settled down on our true essence, which is love. And Sadguru, with her grace, just cleans it up for us. Dust is the mind. Our true as her love comes and makes it clear again for me who I am, what my true essence is, and that is love.
We have been hearing about peace, how to attain it, how to feel peaceful in every moment. Why is it so important? Why, even though I have everything that I can aspire for, still I don't feel at ease. Still there is this restlessness. Still every time when the circumstances are not as per my will, able to feel at ease. Why is it so? And when I think about it, I feel that maybe we have not seen a moment of true peace. Man has not realized and experienced what true peace, eternal peace can be. Everything that we call peace is nothing but fleeting moments where everything is as per my will, and I feel that I am at peace today. Something which is very basic, and I have associated the connotation of peace with a very basic emotion. When things are in place for me, I feel at ease, and I use the word peace for it. Is way beyond that. But even if we want to talk about the basic peace which we normally use in our day-to-day language, that I'm at peace, don't disturb my peace, don't disturb my tranquility. I often think to myself that we ourselves don't value our peace. We ourselves are the biggest enemies, the biggest obstruction to our own peace. Because as humans, what we value, we try to protect. We try to fight for it. We try to make sure that something which is of value to me, no one else can take it away from me. आम तौर पर अपनी आम तौर दिनचर्या में सुकून जिस शब्द को यूज़ कर लेते हैं अवस्था के लिए, शायद उसकी कदर चाहत तो है, पर कदर शायद हमें खुद ही नहीं है। क्योंकि इंसान को जब किसी चीज़ की कदर होती है तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उससे वो ले ना ले। पैसे की ही बात कर लें, किसी के पास कितना ही धन हो, थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसको उसकी कदर है तो वो बड़ा ध्यान से बैंक में भी अगर पैसे जमा कराने जाता है, उसको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक में ज़्यादा मिल रहा है।